परमपिता परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मसीही वंदना। जय मसीह की। अलग अलग जगहों से हमें खुदा के हुजूरी में एकत्रित होने का अवसर प्रभु परमेश्वर ने प्रदान किया है। अभी तक हमें प्रभु ने जीवित रखा, तंदुरुस्त रखा, प्रभु के भक्ति और विश्वास में बनाए रखा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हमारे जीवन और भक्ति के लिए जो भी आवश्यक था सब कुछ हमें प्रदान किया। पतरस प्रेरित कहता है कि हमारे जीवन और भक्ति के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ हमारे परमेश्वर ने प्रदान किया है। एक और बार आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना देकर वचन में हम प्रवेश करते हैं। शायद अगले हफ्ता नहीं हो पाएगा, अगले मंगलवार मैं यात्रा में रहूंगा, इसलिए फिर भी मैं आपको सूचित करूंगा। तो अभी हम वचन में जाएंगे। हम पिछले दिनों से काफी हफ्तों से मनन कर रहे थे हमारे मसीही जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कौन यीशु मसीह के साथ जा पाएंगे। यीशु मसीह बादलों पर जब आएंगे कलीसिया को ले जाने के लिए, तो कौन मसीह के साथ जा पाएंगे। हम इस बात को मनन कर रहे थे, या स्वर्ग जाने की शर्तों के बारे में। उसमें हम ध्यान देने की बात यह है कि उद्धार और पाप क्षमा प्रभु परमेश्वर का दान है, अनुग्रह ही से है और हमारी तरफ से विश्वास होता है। तो अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। हमें उद्धार प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा ही होता है। लेकिन हम उद्धार पाने के वजह से, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाने की वजह से, हमारे जीवन एक विशेष प्रकार में होना चाहिए। परमेश्वर हमसे कुछ मांग रखते हैं, हमारे जीवन कैसे हों। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। केवल मन फिराने से नहीं, अगर मन फिराया तो मन फिराव के योग्य फल लाना चाहिए। अगर मन फिराव के योग्य फल नहीं लाया तो हमारे मन फिराव से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम आज की मनन आगे बढ़ाने से पहले मत्ती के सुसमाचार 3 का 8वां पद को पढ़ेंगे। मत्ती 3 का 8। तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हम जानते हैं बपतिस्मा दाता यूहन्ना यरदन नदी में मन फिराने वाले यहूदियों को बपतिस्मा दे रहा था। वहां केवल यहूदी लोग ही नहीं, रोमी लोग भी आए थे। तो रोमी सिपाहियों ने भी बपतिस्मा दाता के पास जाकर के पूछे कि हम क्या करें, हम क्या करें।
तो साधारण यहूदी और चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर्स, चुंगी वाले, वे सबसे ज्यादा पापी माने जाते थे। सरकारी नौकर थे और लोगों को लूटते थे। 2 नंबर की कमाई बहुत करने वाले थे। इसीलिए पूरे समाज में सबसे ज्यादा बदनाम एक तो कुकर्मी स्त्रियां होती थी, और दूसरे नंबर पे ये लोग थे जो चुंगी लेने वाले। लेकिन ऐसे लोग भी यूहन्ना के पास आकर के पूछे, हम क्या करें? और रोम की सिपाहियां भी आए, पूछे कि हम क्या करें। मतलब हम मन फिराना चाहते हैं और हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हम आगे को कैसे जिए, ये पूछ रहे थे वे। तब है बहुत भीड़ के भीड़ अपने पास आते देखे तो यूहन्ना ने यहूदियों से पूछे। उनको यूहन्ना ने ऐसा संबोधित किया, हे, कैसे संबोधित किया था यूहन्ना ने उन लोगों को? हे सांप के सांप के बच्चों। शाम के बच्चों। कितना कठोर शब्द है, ए शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाली क्रोध से बच जाए। बिल्कुल इस बात को हम याद कीजिए। एक तरफ एक भयानक बात है, दूसरा तरफ सबसे आनंदमय चीज है। सबसे भयानक बात यह है, एक परमेश्वर के आने वाला क्रोध है, एक न्याय और दंड है। सबसे आनंदमय बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर की क्रोध से अपने लोगों को बचाकर ले जाने आने वाला है। समझ पा रहे हो ना? 2 मुख्य भविष्यकालीन बात। एक है एक भयानक क्रोध का दिन, परमेश्वर का क्रोध का दिन, परमेश्वर न्याय करने वाला एक दिन है। और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन। यानी लूका 21 की 34 से लेकर पिछले दिनों हम पढ़े थे कि वहां पर 2 बात, ये दोनों बात उठा करके कहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा 34, 35 और 36 में कि ये आने वाले सारी चीजों से तुम बच जाए, और दूसरा मनुष्य की पुत्र के सामने खड़ा रहे। ये दोनों बात है, उधर पढ़ लीजिए। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखा, आखिरी में ये दोनों बात बताया है कि इन आने वाले सब घटनाओं से तुम बचें। वो है परमेश्वर की क्रोध का भयानक दिन, परमेश्वर की भयानक क्रोध भड़कने का दिन, सब अनाज्ञाकारियों के ऊपर, सब अभक्तों के ऊपर,
अविश्वासियों के ऊपर, सब पापियों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगी। परमेश्वर की जलजलाहट का अंगार उतरेगी। अति भयानक क्रोध का एक दिन आ रहा है। तो भविष्य में होने वाली दो मुख्य बात में एक है परमेश्वर का क्रोध की भयानक प्रकट होने का दिन, और दूसरा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का अपने भक्तों को लेने आने का दिन, अपने भक्तों को लेने आने का दिन। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की क्रोध की दिन से बचना और प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहना। समझ में आ रहा ना? तो ये दोनों हमारे लिए चाहिए। वो है यूहन्ना ने जो बताया, आने वाले क्रोध से बचने के लिए तुमको किसने चिताया। मतलब मन फिराना आने वाले परमेश्वर की क्रोध से बचने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। देखिए उस भयानक दिन के बारे में मलाकी क्या कहता है। 4 का पहला, मलाकी 4 का 1। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखा वो भयानक दिन के बारे में मलाकी ने कैसे बताया। कैसा दिन आ रहा है? धतकते भट्टी का सा ना। हाँ जी। हाँ, धधकते भट्टे का सा दिन आ रहा है। उस दिन तमाम पापी, अत्याचार, अत्याचारी, तमाम प्रकार के अविश्वासी भूसे का घूंटे बन जाएंगे। परमेश्वर का क्रोध की अग्नि उनको ऐसा ऐसे भस्म कर डालेगा कि उनका पता तक नहीं चलेगा। हमारे बाइबल में लिखा है दूसरी भाषा में कि वह धतकती भट्टे का सा दिन ऐसा जला डालेगा कि धरती के ऊपर की सब पेड़ की डालियों को भी और मिट्टी के अंदर दबे रहने वाले जड़ जड़ को भी जला डाल देगा। इतना भयानक और इतना क्रोध का न्याय का दिन आ रहा है। हमको क्या करना चाहिए? इससे बचना है, इससे बचना है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। हमारे रंग की, हमारी हमारी चमड़े का रंग नहीं देखता, हमारे चेहरे की सुंदरता को नहीं देखता, हमारे उम्र पर परमेश्वर का कोई कदर नहीं है, हमारी खानदान पर और हमारी औकातों पर परमेश्वर का कोई कदर नहीं है। हमारी पढ़ाई, हमारी नौकरी, हमारी धन दौलत, किसी बात पर परमेश्वर गौर नहीं करता।
बस परमेश्वर एक ही चीज को देखता है, वो है, क्या देखता है परमेश्वर? एक ही बात को देखता है। हृदय को। जी, हृदय। ठीक है, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 20 का 14 और 15। मृत्यु और पर, अधोलोक मृ- आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो एकमात्र बात जो परमेश्वर देखता है क्या है? जीवन की पुस्तक में नाम। जीवन की पुस्तक में नाम है या नहीं। अगर जीवन की पुस्तक में नाम है तो हम आने वाली क्रोध से बच सकेंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यीशु के साथ हम जा सकेंगे। तो हमारे सामने का सबसे मुख्य दो बात ये है। क्या है? आने वाले क्रोध की सारी बातों से बच जाएं और मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह के सामने हम खड़े रह सके। उसके लिए क्या करना है हम ये देख रहे थे। हमने पाया जीवन की पुस्तक में हमारे नाम हो। बिना जीवन की पुस्तक में नाम के कोई भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जीवन की पुस्तक में नाम है तो आग की झील से बच सकते हैं और परमेश्वर के परम पवित्र उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। 21 अध्याय की आखिरी वचन भी पढ़ें। 21 की आखिरी वचन। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रेज गॉड। तो केवल वे ही प्रवेश कर सकेंगे परमेश्वर के पवित्र नगर में जिनका नाम मेमने की यानी यीशु मसीह की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो हम पिछले दिनों से मनन कर रहे थे कि कौन स्वर्ग जा सकेंगे, कौन मसीह के साथ जा सकेंगे। आज हमने उसके साथ एक और चीज जोड़ा है कि आने वाली क्रोध से बचना है और प्रभु के राज्य में मसीह के साथ प्रवेश करना है। उसके लिए क्या करें? हम जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए लोग हों, नाम लिखे हुए लोग। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो कहा, बात पर वापस आते हैं। मत्ती 3 के 8 में हमने पढ़ा, मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ। पहले भी हम लोग मनन कर चुके हैं वो बात कि लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये चीज तुमको शोभा नहीं देता।
वही बात है, साधारण सी हमारी वही बात है। यूहन्ना ने यहाँ और थोड़ा मोटे मोटे हिसाब से बताया, मन फिराव के योग्य फल लाओ। मतलब हम मन फिराए हैं तो हमारे जीवन में कुछ फल जरूर आना चाहिए। हम अगर कपड़ा धोया है तो फिर कपड़े में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। कपड़ा प्रेस करने के लिए दे दिया, प्रेस कर लिया, तो उसमें फिर झुर्रिया नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम प्रेस करा के कपड़ा लाते हैं तो बस सामने सामने प्रेस करते हैं, पीछे नहीं करते, पीछे का पूरा झुर्री झुर्री से लगता है। तो प्रेस करने वाले को दिखाते, देखो भाई ये प्रेस किया तुमने। तो अगर प्रेस किया है तो झुर्रियां पूरी दूर हो, अगर कपड़ा धोया है तो कपड़ा पूरा साफ हो। वैसा ही बपतिस्मा दाता यूहन्ना कहता है, भाई तुमने मन फिर आया है तो उसका फल लाओ, उसका फल लाओ। वही हम इन दिनों देख रहे हैं कि हमें चाहिए मन फिराव के योग्य फल लाना। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये तो बात सही है। लेकिन हम केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, केवल बपतिस्मा लिया बोलकर जरूरी नहीं कि हम आने वाली क्रोध से बच जाएं। उसके लिए हमें मन फिराव के योग्य फल लाना बहुत जरूरी है। उन बातों को हम देख रहे थे इन दिनों। उसमें से एक और बात है, आज हमने जोड़ा कि जीवन की पुस्तक में हमारे नाम हो, जीवन की पुस्तक में हमारे नाम हो। पिछले हफ्ता तक कितने बातों को हम देखे थे, याद होंगे आपको ना? 34। 34। 34, आज 35 हो गया है ना? तो ठीक है, तो 32, 33, 34, 32, 33, 34 वाला एक और बार बोलोगे? क्या क्या था? 32वां बात क्या था? मसीह के साथ निरंतर संगति में बने रहना। मसीह के साथ या परमेश्वर की संगति में जो बने नहीं रहते, वे प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे। प्रभु के साथ जाने के लिए प्रभु की संगति में जुड़े रहना, बने रहना। ठीक है, 33वीं बात, स्वर्ग स्वर्ग आनंद की भरपूरी की जगह है। इसीलिए परमेश्वर हमारा आनंद परमेश्वर की हाँ, उपस्थिति को परमेश्वर ही हमारे परम आनंद बनना चाहिए। अगर हम धरती पर रहते हुए परमेश्वर पर आनंदित नहीं हो सकते हो तो हम स्वर्ग जाने का सपना भी मत देखिए, क्योंकि स्वर्ग आनंद की भरपूरी का जगह है। वहां की आनंद सिनेमा देखने के आनंद नहीं है, चाट खाने के आनंद नहीं है, चाइनीज खाने के आनंद नहीं है, पार्क में जाने का, पहाड़ों में जाने का आनंद नहीं है। वहां आनंद का केवल एक ही मूल है, हमारे परमेश्वर वहां उपस्थित है। तो परमेश्वर से ही हम आनंदित हो। प्रेज गॉड। ठीक है, 34वीं बात, परमेश्वर में संतुष्ट रहना। परमेश्वर से परमेश्वर में हम संतोष। संतोष या संतुष्ट रहना। परमेश्वर मिला तो बस, और कुछ नहीं चाहिए।
उस बंदर के तरह ना हो। मैं घर में होता तो उसको मैं दिखा सकता था आपको, शायद आपने भी देखे होंगे। एक बंदर जंगली है, उसको एक आदमी ने एक बिस्कुट दे दिया, उसने बड़ा खुशी से ले लिया, खाने लगा। तब उसने एक और दे दिया, तीसरा एक और दे दिया। उसके बाद मीठा वाला क्या बोलते हैं, बन पाव दे दिया, मीठा वाला पाव, वो ले लिया। तो वो भी ले लिया। हाथ तो पूरा भर गया, मुंह भर गया। अब फिर से दे दिया तो जो हाथ में था वो छोड़ दिया, तो जो था वो छूटता चला जा रहा है, वो दे रहे हैं, वो लेते जा रहे हैं। उसके बाद वो वीडियो करने वाला ने बताया, बंदर की ये हरकत देख के हम तो हंसते हैं, हम भी तो इससे भी बदतर हरकत में हैं, क्योंकि हम भी तो जो मिला उससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। हमें मिला क्या है? संसार का धन दौलत से बढ़कर, हमारी काय बल से, हमारे मसल पावर से, मनी पावर से, पैसों से, हमारे काय बल से बढ़कर के हमें मिला है मसीह। लेकिन कई बार हम मसीह से संतुष्ट नहीं होते हैं। शैतान और संसार हमें फ्री में कई चीजें देते हैं, फ्री में। हमारे कलीसिया के लोगों को पता है कि हमारे घर में, आप अभी जब आओगे तो देख लेना, वो दरवाजे की तरफ में हमारे बुक्स जहां रखे हैं, वहां कोने में एक लंबा सा चीज रखा हुआ है। एक लंबा सा। एक बार उसका जो कवर था वो हमारे सुरजीत भाई के ऊपर गिर गया था। उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया, ये कवर ही कवर गिरा मेरे ऊपर, अगर ये सामान के साथ गिरता तो मेरा सिर तो फट ही जाता। वो है ये प्रोजेक्टर में जब हम गाना वगैरह जो दिखाते हैं वो दीवार पे लगा दिखाते हैं, लेकिन ये ऐसा स्क्रीन है, प्रोजेक्टर का स्क्रीन है जो दिखाने के लिए। मैंने खरीदा नहीं है। हमारे एक पास्टर ट्रांसफर हो रहा था, तब मैं और मेरी पत्नी उनसे मिलने गए, तो उनका सामान सब पूरा पैकिंग हो रही थी, ये भी पैक करके रखा था। उन्होंने कहा कि पास्टर जी, ये आपको चाहिए क्या? मैं इसको लेके नहीं जा सकता, बहुत बहुत लंबा है, करीब 7-8 फीट के ऊपर ऊंचा है, भारी है। तो उन्होंने बोला कि मैं लेके नहीं जा रहा हूं, ये छोड़ के जा रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। मैंने कहा तो ठीक है, दे दो, फ्री में मिल रहा ना, मैंने ले लिया। गाड़ी में सीधे सीधे नहीं रख सकते, एक प्रकार में कोने से कोने रखकर मैं और पत्नी उसको घर तो लाया, दोनों जन पकड़ के ऊपर लाया, रखा। अब शायद हमारे कलीसिया के बच्चों को याद होंगे, एक संडे हम लोगों ने खाना वगैरह खाने के बाद घर के अंदर ही उसको बिछा करके देखा। उस दिन जो पैक करके रखा है वहीं रखा है। मेरी पत्नी कभी कभी मेरे से बोलती हैं, ये सामान कहीं फेंक के आ जाना, ये मेरे लिए बड़ा दिक्कत की बात है। झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, ये उठा भी नहीं पाते, पूरा घर की जगह को घेर लेती है। कैसे मिला? फ्री में। मेरा थोड़ा सा तो काम का है, लेकिन फिलहाल की इस आप में मेरा काम का नहीं है। लेकिन वो
जगह घेरने की, अगर मानो मुझे घर बदलना पड़े वहां से, तो ये सब भारी चीज उठा करके जाना बड़ा भारी पड़ता है। वचन क्या कहता है? इब्रानियों 12 का 1 में कहता है, सब प्रकार का रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले उल पाप हाँ, उलझाने वाले पाप को दूर करके छोड़कर, हाँ, हमारे सामने रखी हुई दौड़ को दौड़ना है, कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़ना धीरज है, से। धीरज से। तो वचन कहता है सारी रोकने वाली वस्तु, रोकने वाली वस्तु के लिए इंग्लिश में दिया है बर्डन, वेट। मराठी में कैसे दिया है 12 का 1 में? अ, सर्व भार, भार वजन। सर्व भार, हाँ वही वजन। हिंदी में रोकने वाली वस्तु बताया है, मराठी में भार या वजन, मलयालम में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, ले असाइड एवरी वेट। तो ये बड़ा भार है। हम दौड़ने वाला, मेरे जैसा पैजामा कुर्ता पहन के जा दौड़ता है क्या? अभी तो ओलंपिक्स था, ओलंपिक्स जारी था, आपने देखे होंगे टीवी में, न्यूज में, दौड़ने वाले पैजामा कुर्ता पहन के दौड़ते हैं, या कोट सूट पहन के, टाई बांध के। नहीं, हमारे भारत की एक कुश्ती लड़ने वाली पहलवान, उनको 100 ग्राम उनकी वजन में ज्यादा था, तो उनको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। सोना हमें मिलने की उम्मीद थी उनके द्वारा, पगोट, लेकिन 50 किलो का ही वजन वालों में लड़ने वाली थी, उनको 100 ग्राम उनकी वजन में ज्यादा था। 50 किलो और 100 ग्राम थी। उनकी 100 ग्राम की वजन घटाने के लिए उन्होंने उनकी बाल कटवाया, कपड़ा और हल्का पहना। 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से वो प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। भारत को जो उम्मीद थी सोने की मेडल मिलने का, हो गया। 100 ग्राम। भारत के लोगों ने भी ओलंपिक अधिकारियों से पूछे, साहिब 100 ग्राम में क्या होता है? जो होता है वो हमारे सामने है। तो आध्यात्मिक जीवन में हम बोझ लेकर के जाते हैं, हम वजन उठा करके जाते हैं, भार उठा कर जाते हैं, हम पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए प्यारों, हमको शैतान और संसार सस्ते में और मुफ्त में, फ्री में कई चीजें ऑफर करेगा। जो भी फ्री मिलने वाले, हम भारतीय तो छोड़ते नहीं, है ना? दो खरीदो तो एक फ्री में मिल जाएगा सोच करके हम तो दो खरीद लेते हैं, जबकि हमको एक ही की जरूरत है, तो डबल के पैसा देते हैं एक और फ्री मिले, जिसकी जरूरत भी नहीं है हमको। हम ऐसे वाले हैं। शैतान ये चीज बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए बहुत से चीजें हमारे सामने ला करके दिखा देगा। जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं, तो खिलौना बेचने वाले आते हैं, तो बच्चे वालों के सामने आकर के वो खिलौना हिला हिला कर बच्चों को लुभाने की कोशिश करते हैं। बच्चे अगर हिल गए तो माँ बाप को खरीदना ही पड़ता है। उसी तरह शैतान हमारे सामने ये सारी चीजें ला करके रखेगा। याद करें 34वीं बात हम ये मनन किए थे कि जो मसीह से संतुष्ट नहीं, संतोष नहीं, वे प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे। 35वीं बात अभी हमने देखा
जीवन की पुस्तक में नाम होना चाहिए। जीवन की पुस्तक में क्या करना है? जीवन की पुस्तक में नाम होने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना, पापों से मन फिराना, यीशु को हमारे प्रभु जानकर अंगीकार करना, पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। इतना हम करें तो आयसों का नाम परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिखते हैं। उसके साथ हमें पवित्र आत्मा को पाना है। जिनमें पवित्र आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं है। तो पवित्र आत्मा पाना है। अभी तो नाम लिख दिया, नाम मिटाया जा सकता है? एक बार जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया तो मिटाया जा सकता है? जा सकता है बेटा। मिटाया जा सकता है। तो जीवन की पुस्तक में लिखा गया नाम न मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा? आपको याद होंगे प्रकाशित वाक्य 3 में हम पढ़े थे। 3 को पढ़िएगा। इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और यदि तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अगला वचन भी आगे। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। अगला वचन 5 भी। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रेज गॉड। देखा इन तीनों वचनों में सरदीस की कलीसिया से मसीह ने जो कहा। सरदीस में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है। उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। उसका मतलब एक तो नाम लिखवाना, दूसरा लिखा गया नाम को बरकरार रखना। ये दोनों हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मन फिराए, यीशु मसीह पर विश्वास की, मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किया, बपतिस्मा लिया, तो प्रभु ने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दे दिया। हमेशा हमें ये चेक करते रहना चाहिए, हमेशा हमको ये देखते रहना चाहिए कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में अभी भी हैं। बस उसके लिए यही करना है, अपने जीवन को पवित्र बनाए रखें। अपवित्रताई में, अशुद्धता में हम अगर जाएं तो जरूर हमारे नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा। जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा। तो यह है, जीवन की पुस्तक में हमारे नाम होना चाहिए। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है तो पूछिएगा।
कुछ नहीं। तो एक 36वीं बात, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि स्वर्ग में सबसे बड़ा भावना क्या रहेगा? द utmost इमोशन वी विल हैव इन हेवन। स्वर्ग में सबसे ज्यादा जो भावना हमें रहेगा वो क्या रहेगा? प्रेम। बिल्कुल बेटा, स्वर्ग में, उसमें हमने उस समय आप ही लोगों ने बताए थे आनंद, तब हमने आनंद की भी बात लिए थे। प्रभु से हम आनंदित रहे, वो वाली बात तब लिया था। तो आनंद से भी बढ़कर जो भावना से स्वर्ग जाने वाले भरे रहेंगे वो है प्रेम। वो है प्रेम। मतलब स्वर्ग कैसा जगह है? एक प्रेम की नदियां बहने वाली जगह है। कौन किससे प्रेम करेंगे? मेरे पापा मम्मी मर चुके हैं। मम्मी का 10 साल हो गया, पापा का मेरे ख्याल से 15 साल कुछ हो गया। तो मैं वहां जाऊंगा तो मेरे पापा मम्मी से प्रेम करते रहूंगा, करता रहूंगा। फिर वहां का प्रेम सबसे ज्यादा किन किन के बीच में होंगे? परमेश्वर का अपने लोगों से परमेश्वर और और हमारे बीच। बिल्कुल, जरूर। पिता पुत्र पवित्रात्मा के आपसी प्रेम है, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्रेम परमेश्वर और परमेश्वर की भक्तों के बीच में होगा, वहां हमें और कोई बिजनेस नहीं है, और कोई भी काम वहां करना नहीं है। एकमात्र काम जो स्वर्ग में हमें करना है, उन सारे चीजों को निचोड़ करके बताएं तो बस ये है कि प्रभु से प्रेम करना और प्रभु की प्रेम को चखते रहना, बस। क्योंकि प्रेम एक चाक्रिक चीज है, प्रेम एक साइक्लिक है, देना और लेना। अभी भी ऐसे ही है। पति पत्नी में हो, माँ बाप बच्चों में हो, मित्र मित्र में हो, प्रेम करना मतलब एक चाक्रिक तौर पर देना लेना, देना लेना होता रहता है। तो स्वर्ग में जो प्रेम है, एक तो त्रिएक परमेश्वर के आपसी प्रेम है, और उसके बाद हम और प्रभु में है। हम लोग भी आपस में जरूर प्रेम करेंगे, इधर की जैसे लड़ते थोड़ी रहेंगे। इधर तो घर के अंदर ही अंदर भी तो मनमुटाव है, भाई भाई में, भाई बहन में, पति पत्नी में। हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी कलीसियाओं में भी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया पिता से, हे पिता, जैसे हम एक है वैसे ये लोग भी एक हो जाएं। कभी हम उन बातों को भी सीखेंगे यूहन्ना 17वीं अध्याय में से, प्रभु की आगमन में देरी है तो यीशु मसीह की प्रार्थना यह था, हमारी एकता, हम एक हो जाएं। प्रभु भोज की सेवकाई भी उसी के लिए हमारी कलीसियाओं में है। तो हम लोग भी आपस में जरूर वहां प्रेम करेंगे, लेकिन
वहां प्रेम करेंगे, हम बातें करेंगे, सब है, लेकिन हम किसी को आपस में बात करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु से प्रेम करके जरा छुट्टी हो जाए तभी बाकी किसी से। तो प्यारो, परमेश्वर हमको बनाने का, हमको बचाने का, हमको चुनने का, और हमें अभी ले जाएंगे, उस ले जाने का सब सबसे खास मकसद ये है कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक झुंड को तैयार करना। कलीसिया से हमारे प्रभु क्या चाहता है? सबसे ज्यादा क्या चाहता है? आपसी प्रेम, एकता। आपसी प्रेम और एकता। उससे बढ़कर कुछ है? संगति। नहीं। परमेश्वर से प्रेम। परमेश्वर से प्रेम करना आपसी प्रेम और एकता का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान परमेश्वर से प्रेम करना। अब बताइए, सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? परमेश्वर का सबसे बड़ा आदेश एक दूसरे से प्रेम ऐसे करना। प्रेम करना। प्रेम ही है सबसे बड़ा आज्ञा, वो भी परमेश्वर से प्रेम करना। सबसे बड़ा आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करने का है। कोई यीशु मसीह के पास आकर के पूछे थे कि प्रभु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है? मत्ती 22 अध्याय उसका 26 है मेरे ख्याल से, 26 नहीं, 36, 36, 37 और 38। हे गुरु, हे व्यवस्था गुरु, में हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, आगे। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की का आधार है। पूरे पुराने नियम या पूरे बाइबल का निचोड़ है ये दो आज्ञा। उसमें प्रथम और मुख्य आज्ञा कौन सा है? अपने पड़ोसी को अपने समान। देखो, 100 बार लिखवाऊंगा मैं। अपने ईश्वर से प्रेम करना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से अपने पूर्ण मन, पूर्ण बल और पूर्ण आत्मा बुद्धि। के साथ प्रेम करना। हाँ, बुद्धि के साथ प्रेम करना। ये है सबसे मुख्य या प्रमुख आज्ञा। प्रथम और प्रमुख आज्ञा है परमेश्वर से प्रेम करना। आधा अधूरा नहीं, पूर्ण बल के साथ, पूर्ण बुद्धि के साथ, पूर्ण मन के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ, जो 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 है हमारे पास, उन सब का पूर्णता के साथ परमेश्वर से प्रेम करना। तो प्यारों, जो परमेश्वर से इस प्रकार प्रेम नहीं करते, वे कोई स्वर्ग जा पाएंगे?
बिल्कुल भी नहीं। नहीं। आप बपतिस्मा लिए होंगे, अन्य अन्य भाषा बोलते होंगे, सब सही है। शायद पास्टर होगा, प्रचारक होगा, कोई संस्था का अगुवा या नेता होगा, बड़ा कन्वेंशन प्रचारक होगा, भविष्यद्वक्ता होगा, दुष्टात्माओं को निकालता होगा, सब सही है। सेवकाई के लिए आप बहुत पैसा खर्च करता होगा, लेकिन परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम नहीं करें, वे स्वर्ग नहीं जा सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बच्चे लोग मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, तो हम बोलें कि ठीक है बेटा, पापा भी आ जाए, बच्चे पसंद करेंगे? क्यों रोहन? नहीं ना। हमको बच्चों को छोड़ो ना, हमको अकेले में छोड़ो ना। क्यों? पापा भी आते हैं तो उनके बीच में कुछ उतना स्वतंत्रता उन्हें नहीं मिलता है। स्वर्ग में हमें एक घंटा नहीं रहना है। जो हम पसंद नहीं करते हैं, ऐसों के घर में हम जाने को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। कभी कभी मजबूरी में जाना पड़ता है। जाएंगे तो क्या रात को वहां ठहरेंगे? नहीं ठहरेंगे। वो जरूरी बात के लिए जाएंगे, वापस आएंगे। कभी कभी हम लोग ऐसे कहीं किसी जगह में जाते हैं, किसी के साथ में कभी जाना पड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं भाई साहब मेहरबानी करके मैं तो गाड़ी में ही बैठूंगा, आप जाके काम निपटा के आ जाना। नहीं तो हम तो उधर कहीं बाजार में घूमते रहेंगे, आप जाके आ जाना। शायद वो नहीं होता है तो मजबूरी में जाना पड़ता है, बस जाके चुपचाप से बैठेंगे, क्योंकि उस घर वाले से हमारा कोई नाता नहीं है, जान पहचान नहीं है, या जान